अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता, लेकिन आज भी अवाम के जेब का तवाज़ुन हुकूमत के कैलकुलेटर पर। आलमी मंडी में तेल सस्ता, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई का ट्रैक आज भी हाई स्पीड पर। आखिर कब हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देगी? अवाम के बजट का बोझ कब कम किया जाएगा? अवाम से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और हुकूमत कब अवाम को रिलीफ देगी, ये भी सवाल अवाम से करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, बात करते हैं इस हवाले से कि अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है और हुकूमत को क्या करना चाहिए अवाम को रिलीफ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक। क्या काम करते हैं? मैं इंटरनेट का काम करता हूँ। इंटरनेट का? जी। ये तो बड़ा अच्छा काम है। जी तो आपकी एज क्या है? मैं 23। 23। जी तो कितनी तालीम है? बैचलर्स डिग्री है। अच्छा। डिग्री है। तो कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। 3 माह हो गए। जी तो मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल है, एक मतलब फिर उसकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो क्या कहते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या काम कर रही है? देखें, ये हमारे लिए भी मसला है। अभी हम भी मैं जहाँ से आता हूँ वही घंटे का फासला है और अपनी बाइक मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अभी मैं लोकल आता हूँ रिक्शे पे। आपको बाइक है? बाइक नहीं है मेरे पास। बाइक नहीं ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं ले सकता। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी अभी 40 है मेरी। 40 है। जी तो कितना अर्सा हो गया? 3 माह हो गए इस काम को। अभी 3 माह हुए हैं। तो हुकूमत तो बात ये करती है कि इतना हमने काम कर दिया है, रिलीफ देगी है, महंगाई कम कर दी है, तो आप बाइक ले सकते हैं जो हुकूमत कहती है। कहाँ इतनी महंगी बाइक्स हो गई हैं, पेट्रोल को देखें कहाँ तक चला गया है। तो अब यही है, कभी मेट्रो पे आते हैं, कभी रिक्शे पे आते हैं। आज देखें मेट्रो भी नहीं चल रही। घर में कितने लोग हैं? अभी हम घर में हैं। वाला साहब क्या करते हैं? उनका कारोबार है छोटा किस मोटा, चीज़ का? शॉप है उनकी। किस चीज़ की शॉप है? मेडिसिन्स। मेडिसिन। मेडिसिन्स काम अच्छा उनका या फिर मसाइल हैं? नहीं, ठीक है फ़िलहाल तो। तो क्या समझते हैं किस हद तक आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं कि ठीक काम कर रही है? आई थिंक ये बेहतरी की तरफ तो जा रही है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो है। आप क्या समझते हैं कि क्या काम करना चाहिए जो हुकूमत नहीं कर रही है? देखें, जो बेसिक चीज़ें हैं, रिलीफ हो तो हमें देना चाहिए। रिलीफ किस में दिया जाए? देखें, अभी मैं देखता हूँ कि हमारे आगे पीछे लोगों की सैलरीज वगैरह बहुत कम हैं और जो हैं एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ख़ासकर ये रहने के, रहाइश के, पेट्रोल वगैरह के, इसमें रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि होना चाहिए। आलमी सतह में जो है पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत मुसलसल इंक्रीज़ की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है? इसका तो नहीं मुझे आइडिया अभी क्यों हो रहा है। रिलीफ देना चाहिए ना? ऑब्वियसली देना आप चाहिए। क्या समझते हैं कि इस उम्र में आपने अब तक क्या देखा, पाकिस्तान में क्या बेहतरी आनी चाहिए? देखें, अभी तक तो हम अच्छाई की उम्मीद ही लेके बैठ रहे हैं, लेकिन सोचा क्या था, ख्वाब क्या था, क्या बनना था और क्या बने हैं? अभी सोच क्या रखी थी आपने? देखें, स्टडी के बाद तो यही थी कि जॉब करनी है। कहाँ से की आपने? मेरी जीसी यूनिवर्सिटी से है। किसी यूनिवर्सिटी से? जी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लाहौर से। जी बड़ा नाम है। जी। तो क्या समझते हैं जब आप मार्केट में गए तो नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था? मुश्किल था, आसान कहाँ था। आई मीन काफ़ी। कितना अच्छा लगा आपको प्राइवेट नौकरी हासिल करने के लिए? सरकारी आपने सोचा होगा मैं एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा, तो वो ख्वाब कहाँ गया? जी, सरकारी मैंने अप्लाई भी किया था 1-2 जगह, बल्कि 2-3 जगह किया था, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैंने प्राइवेट अप्लाई करना शुरू किया, तो तकरीबन मुझे लग गए थे 5 माह ढूंढते। प्राइवेट? जी आप 5 माह आप मुसलसल सीवी लेके घूमते रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं अपने पर भी वर्क कर रहा था ना। अभी इंटरनेट के क्या काम कर रहे हैं आप? आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट की है? मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। कंप्यूटर साइंस। तो ये इंटरनेट का क्या काम है? इंटरनेट में हमारा ये काम है कि आईटी का काम है या किस चीज़ का काम है? सॉफ्टवेयर क्या है? एक्चुअली हमारे जो इंटरनेट है ना वो का बैंक्स के अंदर लगा हुआ है, अच्छा, ठीक है। जो HBL UBL मुख्तलिफ बैंकों में। बैंकों फिर क्या आपने क्या लगा करना? होता है, उसके अंदर ये हम विज़िट करते हैं और खराब हो गया या ठीक बेसिकली मेरा कंप्लेंट्स का काम है। अगर कोई कंप्लेंट्स आप आती है ना। शिकायत को जो है वो मैनेज करते हैं? जी, कंप्लेंट्स का काम है। तो कितना मुश्किल काम है, कितना आसान काम है? अभी तो मैं सीख गया हूँ, पहले शुरू में मुश्किल लगता था, लेकिन अभी सीख गया हूँ।
तो आप जो कन्वेंस है, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक आपने जाना है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो कंपनी देती है। कंपनी देती है। जी। खाना देती है? खाना नहीं देती, खाना अपना है। खाना अपना है। मतलब कि आप एक प्राइवेट कंपनी है जो कि फैसिलिटी देती है मुख्तलिफ बैंकों को इंटरनेट की, जी ऐसा ही है, और जो कोई मसला होता है आप उसको जाके हल करते हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस जॉब से आपका मुस्तकबिल ब्राइट है या फिर इसके अलावा भी कुछ काम करना चाहते हैं? नहीं ये जॉब ठीक है, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग भी थोड़ी कर रहा हूँ, किस चीज़ की क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट की, ये अच्छा काम है। डेवलपमेंट्स की ना। तो मुझे बताएं कि जो लोग ये समझते हैं कि आईटी का काम बड़ा मुश्किल काम हो गया, अब बड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से दीगर मसाइल जो लोगों ने कहा कि क्लाइंट नहीं आ रहा है, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं जो इंटरनेट की आउटेजेस है वो तो ऑब्वियसली होती रहती हैं, उससे हमारा काम भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो आईटी का काम है वो इतना मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक अगर बंदे में पैशन हो तो बंदा सीख सकता है। और बाकी जो आपने बात की इंटरनेट के आउटेजेस की, तो वो कभी कभी हो जाती है, हर कंट्री में होती है। और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? देखें, जब मार्केट में जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ थोड़े लंबे अरसे तक चलते हैं, कुछ तंग भी करते हैं। अब रिसेंटली में हुकूमत को आईटी के सेक्टर में क्या करना चाहिए? सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है, क्या बेहतरी लानी चाहिए, जी आसानियाँ क्या लानी चाहिए? देखिए, हुकूमत कर भी रही है। मसलन अभी जो नए सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह बन रहे हैं उनको टैक्स रिलीफ भी दे रही है। तो आई थिंक ये एक बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में सेमिनार भी हुआ था जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे आईटी के रिलेटेड। तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम है कि वो इसको एक्नॉलेज कर रही हैं आईटी मार्केट को। तो ये तो मेरे ख्याल एक अच्छी चीज़ है। क्या समझते हैं कि आजकल गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? जी, गुजारा करना आसान है या मुश्किल है? क्या मतलब? यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आजकल के हालात में किसी भी इंसान का गुजारा करना मुश्किल है या आसान है? इसमें आपको लगता है कि ना महंगाई है, तो महंगाई की वजह से आपको क्या नुकसान होता है? जी यही है कि मंथ एंड पे थोड़ा मुश्किल होती है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि आईटी सेक्टर में मज़ीद जो है वो बेहतरी लानी चाहिए, और जो टैक्स के अंदर छूट दी गई है ये बेहतर काम है। और दूसरा इनका ये कहना है कि आजकल जो गुजारा करना है वो बहुत मुश्किल है, और एक जो इंसान सैलरी लेता है उसके लिए एक माह के एंड के ऊपर जब महीना एंड हो रहा होता है तब जो है बड़ी मुश्किलात आती हैं, और फिर किसी से पैसे लेके जो है वो गुजारा करना पड़ता है। नाज़रीन, महंगाई जो है वो मेन फोकस है, और मेन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आवाम को नुकसान है वो इस महंगाई की वजह से हो रहा है। तो लोग अब किसके पास जाएं और किससे मुतालबा करें, और किसके पास जाके ये बताएं कि जो महंगाई है इसको कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन जब हुकूमत से बात की जाती है, हुकूमत के नुमाइंदों से बात की जाती है, वो ये बात करते हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है, आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया है। लेकिन जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं तो आवाम जब बताती है कि उनके क्या मसाइल हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो पेट्रोल की कीमतों का है, क्योंकि मुसलसल जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो तेल है उसका जो लिंक है वो हर चीज़ के साथ है। जब वो बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है। तो हुकूमत को इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि कैसे वो आवाम को रिलीफ दे सकती है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जो भी हुकूमत काम करती है या जो दावे करती है वो महज वादे और दावों की हद तक ही है, आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि आज के दिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, और कैसे मुमकिन होगा कि हुकूमत जो है हालात बेहतर करने में कौन सा जो इक़दामात हैं वो उठाए तो बेहतरी आ सकती है। तो आगे लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त हम कलमा चौक मौजूद हैं, और यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर हैं
और दीगर लोग भी हैं जो कि बाइक चलाते हैं, राइडर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? ठीक है सर, क्या काम करते हैं जी? मैं ये बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक मरतबा फिर जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे किस हद तक एक आम आदमी अफेक्ट होता है? आम आदमी और महंगाई में फंस जाएगा और क्या होगा, पेट्रोल ये बढ़ाएंगे 7 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कम करके ये नाचना शुरू हो जाता है कि हमने पेट्रोल कम कर दिया। और जब बढ़ाना हो तो ये 50-50 रुपये 100 रुपये करके बढ़ाते हैं। ये तो कोई इंसाफ नहीं है, ये तो गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं और कोई मसला नहीं है। वो तो कहते हैं गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं आपके लिए। रिलीफ दें, फिर 100 रुपया कम करें ना, तो फिर समझ में आए, फिर नीचे आएगी। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है वैसे ही चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ का लिंक है ना पेट्रोल तेल के साथ। किराया बढ़ जाएगा, आपकी सवारी जब आएगी आप उससे बोलेंगे ये किराया, वो आपसे बहस करेगी। ये चीज़ तो इनको सोचनी चाहिए, पेट्रोल को कम बढ़ाएं। इस हुकूमत ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके ऊपर आप फख्र महसूस करते हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं महसूस हुआ, तो ये काम तो होगा। कोई भी नहीं। गवर्नमेंट सही होगी तो आवाम सही होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये गवर्नमेंट सही नहीं है। गवर्नमेंट सही नहीं है। क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी बस देखती है। हर जगह चलान करने वाले खड़े किए हुए हैं, बाइक के हर जगह जिधर बाइक वाला नजर आएगा उसकी लिखी हुई है बाइक का चलान होना है बस। अच्छा, बाइक के चलान के सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, एक साइड है, इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं रुक पा रही है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर जो ट्रैफिक वार्डन है वो इतने सख्त क्यों हो गए हैं कि वो अचानक जो है जब भी कोई देखते हैं चलान कर देते हैं? उनको मिले ही हुई है पूरा, क्या आपने 11 अरब का हमें चलान करके देने हैं, पूरे करके पैसे देने हैं। ये पैसे भी अवाम की जेबों से ये अवाम देंगे, ये अवाम नहीं देने हैं। 11 अरब वो पूरा करना है इन्होंने, और जो इन्होंने इनकी सैलरी है पूरी करनी है वो भी अवाम में से पूरी करनी है। जो इनकी कमीशन निकली है वो भी इन्होंने अवाम में से पूरी करनी है। आम आदमी को कुछ नहीं। अवाम का क्या कसूर है? अवाम की जेबों से क्यों पैसे निकालते हैं? आम आदमी ने सरकारी आदमी को पैसे देने हैं, बस यही है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ भूख ही रह गई है। अवाम आदमी के लिए हमने स्कीमें निकाली हैं, अपना घर अपना छत आप बना सकते हैं, घर आपको दे रहे हैं, आपको कर्जा दे रहे हैं। कोई कर्जा मिला? पहले तो जाएंगे हम, धक्के खाएंगे, इधर उधर फिरेंगे, फिर जब इधर से इधर धक्के धुक्के खा लेंगे फिर हम वापस चले जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं तकरीबन सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे बंद करता हूँ। 1500 रुपया मुझे मिलता है, और उसमें से मैंने अपने बच्चों का दूध भी लेके जाना था, हांडी आटा वगैरह भी सारा कुछ लेके जाना होता है। इससे पहले आप क्या मुझे ये बताएं, मैं दर्जियों का करता है काम। वो काम को छोड़ा, अच्छा काम था, बैठ के सुकून के साथ करना है। वो कोरोना में ख़त्म हो गया सब कुछ। उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ, ये हुकूमत आ गई, उन्होंने उससे भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास तो कुछ भी ना बचा। क्या बचा हमारे पास? मेरा छोटा सा घर है, मुझे 30,000 रुपये का बिल आया है, 1.5 मरले का। एसी लगा हुआ? एसी लगा ही नहीं हुआ, 2 पंखे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी बीवी है। 30,000 रुपये का बिल भेजा। मैं वहाँ जाके कह के आया हूँ, अगले महीने ने मैंने 17,500 रुपये का बिल भेजा, वो भी मैंने किस्तें कर करके उतार रहा हूँ। क्या है? कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ धक्के हैं। कहते हैं ना हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। बिजली ये घर दे रहे हैं, ये सारा कुछ दे रहे हैं। चले, इमरान खान गलत था, जिस तरह उसने आईडी कार्ड पे किया था वैसे भी आप आईडी कार्ड पे कर दें कि जी इन लोगों को घर मिलना है, सेहत, इलाज, सारा कुछ करें आप आईडी कार्ड पे। नहीं, आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज या शहबाज शरीफ डिलीवर करने में कामयाब हो गए? नहीं, ये हुकूमत कामयाब नहीं होगी। क्यों? ये सिर्फ इनके पास डंडा है, वो अवाम को इन्होंने दिया हुआ है, अवाम को पागल किया है, महंगाई का वो भी, बस, और कुछ नहीं है इनके पास। गरीब आदमी अगर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकता तो किसके पास फरियाद लेकर जाए कि हमारे मसाइल हल किए जाए? गरीब आदमी अगर एहतजाज करेगा उसके ऊपर डंडे सोटों की बरसात होगी, और कुछ भी नहीं होगा। वो भाग जाएगा एहतजाज छोड़ के। किस चीज़ का एहतजाज? आज मुझे दिखाएं किधर एहतजाज होता है? जिधर एहतजाज होता है वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है डंडे लेके, बस ख़त्म हो गया एहतजाज। ये एहतजाज है, और काहे का एहतजाज है? एहतजाज हमारा नहीं, आप लोगों का है। आप डंडे लेके पहुँच जाते हैं, हम अपनी बात नहीं आप तक पहुँचा सकते। कैसे पहुँचाएं जब आपने माननी नहीं है हमारी बात? हमने तो सिर्फ यही खड़े हो गए कहना ना कि कुछ भी नहीं। किसको वोट कास्ट किया आप?
मैंने खान को किया था, तो उनकी तो हुकूमत नहीं बनी। उनकी हुकूमत नहीं बनी, इनकी तो बन गई। चले ये कुछ करके दिखाने, अगर वो नहीं कुछ करके तो आप कुछ करके दिखा दें। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना काम नहीं हुआ जितना मरीम नवाज ने कर दिया, आपको नजर आया? इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम करवा रहे हैं, लेकिन काम करवाएं, लेकिन गरीब आवाम को भी देखें। आप लेके आए नीचे महंगाई को, पेट्रोल को आप ना ज़्यादा करें। जब पेट्रोल बढ़ता है साथ ही चीज़ें ऊपर चले जाती हैं, आसमान को छूना शुरू कर देती हैं। अच्छा, आपकी बाइक कौन सी? आप अपनी बाइक तो देखिए, ये बाइक है आपकी। हाँ जी। आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं की ट्रैफिक की वजह से? नहीं, बस चलान डेली करनी? इन्होंने 7-7 बंदे खड़े किए हुए हैं वार्डन हर जगह पे जहाँ पे चलान हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलान लगता है जिस तरह पैदल चलने वाले का भी चलान हो रहा है। चलान ओके। किस चीज़ का होता है? अगर मैं किसी को तंग कर रहा हूँ अपनी बाइक पे, कोई मसला हो रहा है, मैंने अपनी बाइक खड़ी की है, रास्ता बंद हो रहा है, चलान फिर होना चाहिए। आप वैसे ही रोक के चलान कर देते हैं, बस आईडी कार्ड दें ये अपना। बात कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? देखें ना, आपकी ये बाइक यहाँ पे खड़ी है, हाँ जी। तो वो ये बोलेंगे कि यार यहाँ बाइक क्यों खड़ी है, वो कहेंगे यहाँ पे बाइक क्यों खड़ी की हुई है। अब हमारे लिए मसला तो है ना, हमने तो अपनी रोटी लेके जानी है। अब ये देखें, आप इनकी गवर्नमेंट ही बस खड़ी है, ये रिक्शे चिंग रिक्शे खड़ी नाज़रीन, ये एक बड़ा आप भी अंदर ले आए। क्वेश्चन किया है इन्होंने कि वहाँ पे जो स्पीडो बस है जो हुकूमत की तरफ से चलती है वो खड़ी हुई है, उसका स्टॉप आगे है। उसका जो स्टॉप है वो आगे है, लेकिन यहाँ पे उनको कोई नहीं रोकता। लेकिन लेकिन एक आदमी जो यहाँ पे साइड पे बाइक खड़ी करता है और अपना जो क्लाइंट है उसको तलाश करने की कोशिश करता है, जो दिन के 1500 रुपये कमाता है, लेकिन उसके लिए सख्ती है। उसको पकड़ा जाएगा, उसका चलान किया जाएगा, हो सकता है उसके ऊपर पर्चा भी दिया जाए। लेकिन वो सामने आप देख रहे हैं, लाइव बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि कोई उस गाड़ी को, बस को चलान नहीं करेगा। ट्रैफिक भी वहाँ पे रुकी हुई है और उसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन एक आम आदमी जो कि अपने घर का सर्कट चलाने के लिए घर से निकलता है, उसके पास कोई और रोज़गार नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके बाद कारोबार करने के लिए पैसे नहीं है, उससे ये चलान निकलेगा। और दूसरा ने ये बात की है कि गरीबों से पैसे निकाल के इनको एक मिशन दिया गया कि आप इतने अरब यहाँ से निकालें चलान करके, ताकि जो किसी सेक्टर में जो हम बेहतरी लाएँ। लेकिन आवाम की जेबों से, ये अपनी जेबों से कब निकालेंगे? आज 23 दिन हो गए हैं, 23 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ। 23 दिन से इन्होंने हर रोड के ऊपर वार्डन खड़े किए हैं, जो बाइक वालों का ही चलान कर रहे हैं, गाड़ी वालों का नहीं। गाड़ी वाले को क्यों नहीं रोका जाता? ये कोई किसी का बेटा निकल आएगा, कोई किसी एमपीए का निकल आएगा, किसी की कहीं वाकफकारी हुई, कहीं वाकफकारी। बाइक वाले के पास क्या है वाकफकारी? वो तो ऑलरेडी नजर आ रहा है कि वो गरीब है। तो इससे पहले आपका काम ठीक था? हाँ जी, ठीक था। ये काम खराब कब हुआ? ये काम जब मैं कोरोना के अंदर, मेरी दुकान जो थी ना बिल्कुल खत्म हो गई थी। कहाँ पे दुकान थी आपकी? मेरी वादत रोड आपरा पे थी। अच्छी दुकान? हाँ जी, दिशान। अपनी दुकान? हाँ जी, अपनी दुकान थी। रेंट पे थी? रेंट पे थी, दिशान टेलर मेरी। कितना रेंट था आपका? मेरी उस टाइम दुकान का 10,000 रुपया था। अभी आपके पास हुनर, अभी भी आप काम कर सकते मैं घर में बैठ के कर रहा हूँ। हैं घर में बैठ के? हाँ जी, एक इक्का दुक्का जो सूट आते हैं वही करता हूँ, जो महल्लेदार दे देते हैं बस। बस, उसके अलावा अदरवाइज आप दुकान नहीं लेते? हाँ जी, थोड़ा टाइम निकालता हूँ मैं, जिसमें से मैं बाइक चला रहा होता हूँ। बस। शाम को गए एक आधा सूट सी। इससे जो बाइक चलाते हो घर का सर्कल चल जाता है? हाँ जी, शुक्र है खुदा का, जितना भी मिल रहा है आमीन है। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1500 रुपये डेली निकल रहा है, कभी 1000 रुपया निकलता है। उस हिसाब से 30,000 रुपया महीना बन रहा है। ठीक है, ये कहते हैं जी, बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बताएं, क्या ये क्या कहते ये हैं? कहते हैं कि जी हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मैं कहता हूँ जी, अगर इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, सरकारी अदारों में तनख्वाहें चेक होती हैं, तो आप प्राइवेट में कौन नहीं, check प्राइवेट में क्यों नहीं ये चेक करते? कोई 25 दे रहा है। आज देख लें, हर जगह किसी ना किसी जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। स्टाफ की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सैलरी नहीं है इतनी। कोई 25 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, वो मिल ही नहीं रही, सैलरी ज़्यादा नहीं। सबसे अहम मुतालबा आपका हुकूमत से क्या है? यही है कि महंगाई को कम करे, मेहरबानी इनकी रिक्वेस्ट है आपके आगे, ताकि गरीब आदमी जी सके अपनी ज़िंदगी। यूनिट बढ़ जाए तो साथ ही बिल भी बढ़ जाता है। आपके घर के बिल कितना है? पहले 30,000 आया, फिर 17,500 आया, जो कि मैं किस्तों पे उतार रहा हूँ। ऐसा क्या करते हैं आप इतना बिल आ जाता है? वो गवर्नमेंट ही बता। ना एसी है ना कुछ है। कुछ भी नहीं, मेरे घर में एयर कूलर भी नहीं है, सिर्फ छत वाला पंखा है और एक ही कमरा इस्तेमाल करते हैं, एक फ्रिज है। यही चीज़ें हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और जो हम बात कर रहे थे बिजली के बिलों का,
वही मसला यहाँ पे है। इनका भी यही कहना है कि मेरा जो घर का बिल है वो 30,000 रुपये बिजली का बिल आया है और मैं कैसे पे करूँगा, और माहाना जो है वो मैं 30,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर का जो बिजली का बिल है वही 30,000 रुपये आ जाता है। तो नाज़रीन, ये सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई और बिजली के बिलों का। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो पहले से जो बेहतरी है वो आ सकती है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अंकल जी कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी, पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने वाली है, क्या कहते हैं? अल्लाह पाक फजल करेगा, कोई राह निकालेगा ही ना। हुकूमत क्या कर रही है, क्या ये ठीक कर रही है? देखो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कितनी देर आप रिक्शा चलाते हैं? मैं 10 घंटे 8 घंटे। क्या एज है आपकी, उम्र क्या है? 60-62 साल हो गए। 8 साल उम्र में भी 10 घंटे चला रहे हैं? मजबूरी, बच्चे नहीं पालने भाई। कितने बच्चे हैं जी? मेरे 5 बच्चे हैं। तो बड़े नहीं है वो? पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र क्या है? वो है 20 साल का, 14वीं क्लास में पढ़ता है। अच्छा माशाल्लाह, ये सबसे अच्छा काम आपने किया है कि उसको पढ़ा रहे हैं। अल्लाह करता है इंसान। बेशक अल्लाह की ज़ात जो है वो, तो अभी उसको क्या आगे क्या बनाना है? अल्लाह को पता है क्या बने। बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह सब तो पढ़ते घर आपका अपना या रेंट पे? है। छोटा घर है, छोटा सा। तो बिजली के बिलों का आपको तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा तो नहीं आ रहा? कहे जिन्ना बालो फिर उन्ना ही आना भाई। अहीं कड़े एसी लाने, अहीं तो पखा ला के सोना। कितना बिल आता है आपका? फिर 2400, 2000, 2500 आ जाता है। तो आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं जिला कसूर से। जिला कसूर से लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं या दिल्ली वापस जाते हैं? डेली उधर ही कोई थे। कितने बजे घर से निकलते हैं? मैं निकलता हूँ पेशी की नमाज पढ़ के। अच्छा आज जुम्मा पढ़ के निकला हूँ। अच्छा, वहाँ से निकले। अब पूरी रात काम करेंगे? नहीं, मैं 9-10 बजे चले जाऊँ। यहाँ से कसूर जाएंगे? हाँ जी। तो कसूर शहर में इतना काम नहीं है? ये बड़ा शहर है ना, ये तो पाकिस्तान का दिल है। तो कितना अरसा हो गया इस शहर में काम करते हैं? मुझे 8-10 साल हो गए बेटा इधर। 8-10 साल? हाँ। इसी रोड के ऊपर रिक्शा चला रहे हैं? पहले मैं गाड़ी बड़ी चलाता था, मजदा वगैरह। ये आपका अपना जाती रिक्शा है? नहीं, रेंट पे है। ये भी रेंट पे? तो कितना रेंट अदा करते हैं? 700 रुपये। 700 रुपये डेली? हाँ। तो इसमें कितने पैसे बच जाते हैं कि डेली आप बच्चों को गुजारा हो जाता है भाई। गुजारा हो जाता है? करने वाली अल्लाह की ज़ात हो जाता है। तो जो नौजवान आज घबराते हैं काम करने से, देखें आपकी भी उम्र 62 साल है और आप काम कर रहे हैं। देखो भाई, ये है कि जिन्ना इंसान मेहनत करेगा उन्ना अल्लाह पाक उनका अदल देता है। सही बात तो ये है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी, निकलना पड़ेगा घर से। निकलना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे कोई भी काम है, पढ़ाई है चाहे कारोबार है, कोई भी काम है। आपने इस 62 साल की उम्र में क्या देखा, कैसे हालात देखे? सब अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सारे आते हैं। बुरे से बुरे हालात क्या थे? अब है, अब हैं? अब है, पहले नहीं। क्या हुआ, अब क्या हुआ? उम्र में महंगाई बहुत ज्यादा, फीसें नहीं अदा कर सकता, कोई पढ़ा नहीं सकता। कितनी फीस आपके बच्चे? मैं तो देता नहीं, वो खुद ही देते हैं। मैं तो इतना दे नहीं, उसकी खुद ही काम करते हैं, खुद पैसे आप देते हैं, आगे वो खुद? उसकी वालदा देती है उन्हें, खर्चा उन्हें वालदा देती है। ठीक है जी। जी नाज़रीन, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी है। इनका भी यही कहना है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो है महंगाई का, और इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए तो हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। ठीक अंकल जी क्या कहते हैं, जो पेट्रोल है उसकी कीमत में दोबारा इजाफा होने जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये ठीक किया जा रहा है? सर जी नहीं, ठीक नहीं किया जा रहा है। अगर गरीब आवाम तो पैसे मर रही है, क्योंकि ना तो उनसे कर्ज कुछ मसाइल पूरे नहीं हो रहे हमारे। सही बात। कितनी तनख्वाह आपकी? तनख्वाह बस गुजारा ही है। कितनी तनख्वाह फिर भी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि महंगाई से किस हद तक जो है आवाम को नुकसान हो रहा है? सर जी जो सी रोज़ाना की एशिया है बहुत ही महंगी है।
ही हो गया। और आपका अपना घर है या फिर किराए पे है? एक घर मेरा अपना है। घर अपना, माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। काम कर रहे हैं वो? हाँ, एक बड़ा लड़का मेरा करता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 के ऊपर होगी। तो आज भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि हालात ठीक कब होंगे? ये तो कुछ भी नहीं पता, कुछ इंसान को नहीं पता कब हो। हालात ठीक होने को एक कोई चांस है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। तो हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि ये बेहतरी लाएगी? सारे जिनकी पहुंच होती है ना उनके जाने तक, वो तो सहूलत लेते हैं। हमने गार्ड की ड्यूटी करनी है, उसी से हम गुजारा करते हैं। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे की ड्यूटी। 12 घंटे? हाँ जी, थकते नहीं है 12 घंटे में? ड्यूटी हमारी ऐसे ही है। जी नाज़रीन, ये 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और इनके कहना है कि उसके जो बावजूद जो है उनका जो घर का सर्किट है वो चलाना मुश्किल हो जाता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? काम सिलमे सरे का करता हूँ, सिलमे सितारे का, अच्छा, अड्डे का। अड्डे का। तो मुझे ये बताएं कि अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं स्पीडों में बैठने लगा हूँ। स्पीडो में बैठने लगे हैं? जी, तो काम से छुट्टी हो गई है या काम पे जा रहे हैं? नई छुट्टी हो गई है। कितने घंटे काम करते हैं? सुबह 10 से शाम 6, 8 घंटे है। 8 घंटे। तो कितनी तनख्वाह देते हैं? 34,000 है। अच्छी तनख्वाह है? पे काम है। इस 34,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता, हुकूमत कहती हो जाता है? नहीं होता। हुकूमत कहती है रात पहले से बेहतर है। वो उनको दे दें 34,000, मुझे दे दें लाख रुपया, फिर गुजारा हो एज क्या है आपकी? जाए। एज मेरी 33 है शादीशुदा हैं? जी। 3-4 बच्चे हैं मेरे माशा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या समझते हैं कि एक मतलब फिर जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, तो ये हुकूमत ठीक कर रही है? ठीक नहीं हो रहा सर जी, जो भी होना है गलत ही होना है। माड़े ठीक कब होगा? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀछे ही जाना है। तो कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 23 साल से। 23 साल से ये काम कर रहे जी, हैं? मतलब कि आप कितनी उम्र थी आप ये काम करना शुरू किया? 10 साल। 10 साल की उम्र में? जी, तो 10 साल में कितना काम सीखा? सीखा माशाल्लाह। अब तो बच्चों का रिज़्क कमाता हूँ। पहली सैलरी आपकी कितनी थी? सबसे पहली मुझे मिली थी 5 रुपए। 5 रुपए सैलरी? जी, ये तकरीबन 2005 में, 4 या 5 के दरमियान। एक माह में आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी 5 रुपए हफ्ता मिला था 5। तो मिला? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, तब गुजारा करना आसान था या आज मुश्किल है? उस टाइम में बड़ा अच्छा वक्त था। अब ये 34,000 कमा के भी रो ही रहे हैं। सबसे बड़ा मसला आज एक नौजवान का, एक आम शहरी का क्या है? महंगाई। लेकिन हुकूमत कहती है महंगाई नहीं है। वो हुकूमत कह रही है ना, हमें पूछ के देखें जितने दिहाड़ी कमानी है जिन्होंने। आप दिहाड़ी पे हैं या फिर महाना आपको वही दिहाड़ी बनती है, डेली बेस जो है दिहाड़ी बन जाती है 1420 रुपये। अगर छुट्टी करेंगे तो वो कट जाएगी। ड्यूटी 8 घंटे 12 घंटे, 8 घंटे है। तनख्वाह टाइम पे, है फिर तो अच्छा काम है। तो अच्छा है, पर सैलरी कम है। ड्यूटी सख्त है या आसान? नहीं, सख्त तो होती है हर जगह पे, जहाँ पे मालिक है तो वहाँ पे सख्ती है। तो कितने लोग काम करते हैं? वहाँ पे हैं हम लोग 16 जने हैं। तो कब से ये हालात आपके मुताबिक ये ख़राब? महंगाई कब बढ़ी? महंगाई तो जो भी आया सीट पे, बस अल्लाह ही खैर करे। शहबाज शरीफ ने कुछ बेहतरी लाई है? अभी तक कुछ नहीं नजर आया। कहते हैं हम तो इतना ये गरीबों के लिए अभी तक हम आपको कर्जा दे रहे हैं, हम आपको घर बनाने घर दे रहे हैं। मैं रेंट पे हूँ, 24 साल से मेरा घर रेंट पे है। अभी तक हमें जो है ना 1 रुपए का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ। आपने अप्लाई किया, इससे बात की? नहीं, बड़े ट्राइयाँ की हैं, कह रहे जी रेंट पे भी नहीं है, छोड़ दें, सारा कुछ फ्री मिल रहे हैं घर, वो सिर्फ अपने अपने बंदों को दे रहे हैं। हम लोग जो रेंट आप गए थे उनके पास? ट्राई किया, क्या कहते हैं? जगह पे ट्राई किया, नहीं देते हैं। फार्म फिल कर लिया है, मिल जाएगा जी मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा। सब जो है ना आवाम को इधर उधर चक्करों में डाला हुआ है, नहीं दे रहे हैं। मुझे तो नहीं मिला अभी तक, 24 साल हो गए हैं। 24 रेंट के में कितनी जो है हुकूमतें चेंज हो गई हैं। अभी आपको लगता है कि आप कैसे घर बनाएंगे? नहीं बनेगा, ऐसे महंगाई रहेगी तो कोई जमा पूंजी आपने? कुछ भी नहीं, सब खाली? जो कमाएंगे वो खाएंगे। घर का खर्चा कितना? घर का खर्चा माशाल्लाह 34,000 सैलरी है, 40-42,000 रुपया खर्चा है। तो फिर ऊपर से जो 10-15 हज़ार रुपये ऊपर हो जाता है वो कहाँ से लेते हैं? वो फिर कभी इधर से ले लिया, कभी इधर से ले लिया, गुजारा ही करना है। कर्जा लेके फिर आपने गुजारा करना फिर करना है हर महीने? हर महीने। फिर
सैलरी आनी उसमें से थोड़े थोड़े दे देने हैं सबको, ऐसे गुजारा होता है। लेकिन कब तक ऐसे करेंगे? वो फिर ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसमें? वो अल्लाह ही है और कोई नहीं है उसके अलावा। आज जो आपके हालात हैं, जो हमारे हालात हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, अब आप खुद समझदार हैं, कौन जिम्मेदार हो सकता है? कौन जिम्मेदार है? हुकूमत। जो भी सीट पे आया है, सारे जिम्मेदार हैं। जो सीट पे आता है वो तो बड़े पहले दावे करता है। तहफ़्फ़ुज़ देना है गरीबों को, तहफ़्फ़ुज़ वही देंगे। अगर वो नहीं तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। अभी आप पैदल जाएंगे घर? नहीं, वहाँ से स्पीडों पे बैठूँ। स्पीड पे कितने पैसे लगते हैं वहाँ पे? आप 25 रुपये। 25 रुपये देंगे और अपने घर उतर जाएंगे। तो डेली की रूटीन, हफ्ते में छुट्टी है? नहीं, हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं है। संडे एक छुट्टी की तो बस, होगी ना? संडे की बस। सिर्फ संडे की एक छुट्टी तो है ना? जी, तो कोई बोनस वगैरह? कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बोनस है, सरकारी छुट्टियाँ मिलती हैं, वो सैलरी पूरी आती है। इस हुकूमत से कोई एक काम बताएं जो आपको लगे ये ठीक है। ठीक यही किया है, बस रोडों पे जो ट्रैफिक जमा होती थी वो कम हो गई है, बस। कोई काम? उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं नज़र आया। महंगाई कम की? नहीं, वैसे ही है, कोई और चीज़ें में जो महंगी थी वो कम की? कुछ भी नहीं हुआ। आपको घर मिला? नहीं मिला। रेंट पे आपको कर्जा मिला कारोबार के लिए? कुछ भी नहीं मिला। आपको सोलर पैनल की जो स्कीम है वो मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर आपको, आप क्या कहेंगे ये जो दावे करते हैं कि मैं तो इस दफ़ा दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपना वोट ज़ाया कर दूंगा, किसी को दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना? ऐसा होगा आपका हक है। इंशाल्लाह। पहले अब किसको वोट दिया आपने? पहले मैंने शेर को डाला हुआ है, बड़ा वोट। अब क्या हुआ? अब नहीं, मेरा दिल उठाया गया। पीटीआई आए, चाहे वो शेर वाले आए, कोई भी आए, मैं नहीं किसी को भी वोट। शेर वालों से क्यों नाराज हो? किसी से भी मेरी कोई सुलह ही नहीं है, नाराज़गी है सबसे। क्यों हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे? कुछ करें, हमें भी पता चले कि हम खुशी से वोट डालने जा रहे हैं। होता है ऐसे। इस दफा आपने किसको वोट दिया था? शेर को। हल्का कौन सा था? शाहजमाल। तो आपको लगता है कि आपने जो वोट कास्ट किया उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला। आपको उसके बदले कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको ये लग सके कि ये हुकूमत ने ठीक काम? हमारे लिए जो है ना, अभी तक कुछ नहीं ठीक हुआ। हम रेंट पे आप थे। पहले से जब से ये हुकूमत आई है हालात पहले से बेहतर हुए हैं या ख़राबी की तरफ? महंगाई की तरफ जा रहे हैं हालात, बस मुसलसल मुसलसल जा ही रहे हैं। गरीब बंदा जो है ना, वो नीचे फिसता ही जा रहा है, फिसता ही जा रहा है, बस ऊपर नहीं आ रहा वो। आपका अभी मुतालबा क्या होगा? अब आवाम आपको सुन रही है कि हुकूमत को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे बेहतरी आ जाए? मेरा तो मशवरा बरादरान यही है कि भाई जो रेंटदार हैं उनको घर दिया जाए, पूरी तरह खुद चेकिंग की जाए, जो है ज़रूरतमंद उनको दें। इतनी बड़ी आबादी है तो आपको लगता है, आप क्या कहने का मतलब ये है कि मेरिट के ऊपर घर दिए जाएं, मेरिट के ऊपर कर्जे दिए जाएं, मेरिट के ऊपर कोई भी स्कीम आती है उसमें फ़ैसला किया जाए कि जो एक आम आदमी है, अब फॉर एग्जाम्पल आप 24 साल से रेंट पे हैं, अब आपका ये हक बनता है कि कोई आपको स्कीम आए पहले आप अप्लाई करें। आपको किसी से गिला तब होगा जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने अप्लाई किया, कर चुके हैं, बढ़िया ट्राइयाँ की हैं, फिर भी नहीं मिला? फिर भी नहीं मिला। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि 24 साल से मैं रेंट के ऊपर हूँ और जो भी स्कीम आती है उसमें मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन आज तक इनका ये कहना है कि आम आदमी की हमारी बात नहीं सुनी गई है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद बारह मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, हुकूमत कैसे एक आम आदमी को रिलीफ देगी और उनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कैसे? ठीक है, ठीक ठाक अल्लाह। क्या काम करते हैं? हम मजदूरी पे गए करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी। तो कितनी दिहाड़ी है? तकरीबन यही 1000-1200। 1000 मिल जाता है? हाँ, कितने घंटे काम है?
सुबह 8 से शाम 5-4 गुजारा हो जाता है 1000 रुपये? नहीं होता। हुकूमत तो कहती है रात पहले से बेहतर हुए हैं। और नहीं, हालात कैसे बेहतर हुए हैं, पहले से भी ज़्यादा में हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं भाई, क्या करें बच्चों कब से हालात ख़राब हुए? बहुत सारे जब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। हुकूमत बात करती है कि हमने आपको रिलीफ दिया, हमने जो महंगाई है उसको मुसलसल कम किया, हमने आपको अपना घर अपना छत प्रोवाइड किया, हमने आपको कर्जे दिए अपना कारोबार करने के लिए, हमने आपको सोलर पैनल दिए। आपको क्या दिया? कभी कुछ भी नहीं दिया हमें, कुछ दिया होता तो हमारे पास ना होता। हम तो बस आते हैं कमा, सुबह से बैठ बैठ के मजदूरी करते हैं अपने मिस्त्रियों के, मगर करते हैं और करके चले जाते हैं। और इसे अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हालात कब से ख़राब हुए? हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं जब से। कब हुए? अभी यानी कि तकरीबन बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। अभी क्या बताऊँ, कभी गरीबत है, अभी कोई आ रहा है रोड पे आ रहा है, कोई रोड पे आ रहा है, कोई ऐसे मजदूरी करके भी फिर भी रोड पे आए, तो ऐसे फिर कि आपने तालीम हासिल क्यों नहीं की? तलीम नहीं हासिल की, बस नहीं क्या वजह बनी? वो वजह यही थी, बस घर में नहीं देख रहा ज़्यादा, पूरे नहीं, माँ बाप नहीं पढ़ा। वालिद साहब क्या करते थे? वाला साहब फौत हुए हैं फौत हो गए। कब फौत हुए? तकरीबन 2014 में। 2014 में। तो तब आपकी एज क्या थी? तकरीबन आए थे 12 साल। 12 साल। तो सबसे बड़े भाई आप हैं घर में? मैं अकेला हूँ, एक ही हूँ। और कोई भाई नहीं है? नहीं आप और आपकी वालदा? बहन है? नहीं, वालदा ही फौत हुई है। कब? वालदा तकरीबन 2 साल हो गए। अभी आप अकेले हैं? अकेले हूँ। कोई बहन नहीं? नहीं कोई भाई नहीं? नहीं ना वालदा है ना वालिद है? नहीं, किसके साथ रहते हैं? बस अपने दोस्तों के पास रहता हूँ, मजदूरी अपनी करता हूँ करके। रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार। क्या महसूस करते हैं? सोच तो वो क्या, अपना गम किसको सुनाते हैं? अपना काम अल्लाह को सुनाता हूँ। तो कितना आप महसूस करते हैं अपने वालदैन? बहुत सारा, बहुत सारा भैया। मुझे पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं है ना, मुझको पता है, अल्लाह किसी को भी माँ बाप ना है। तो आप शहर छोड़ के यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, किस शहर से? हम पीछे वेड़ी से। तो रिश्तेदार आपके साथ खड़े हैं या फिर वो मफाद की हद तक काम? बस रिश्तेदार खड़े हैं, हर भाई हर बंदा यार भी अपने आप जो भी काम कर रहा है अपने आप कर रहा घर अपना आपका? है। घर यहाँ पे तो हम किराए पे रहते हैं, वहाँ पे घर है आपका? तो हाँ घर पे वो आपकी मलकियत है? बस घर ही है। हाँ, उसमें खाना कौन पकाता है, कौन खाता है? कोई नहीं, अकेला हूँ, अपना कमाना है अपना खाना। तो आपका कोई चाचू नहीं है? नहीं, मैं एक ही, फुप्पो? कोई भी नहीं था मेरा। किसी के पास आप रहने के लिए नहीं जाते? रहने के लिए कभी कभार जाते, रिश्तेदार कौन, खाना कौन बनाता है आपका? मैं अपना अपना काम घर भी जाते हैं तो खाना खुद बनाते हैं? खुद बनाता हूँ। तो जो माँ की हाथ की रोटी है उसको कितना याद करते हैं? बहुत ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपका मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिनके आज वालदैन ज़िंदा हैं और हमारे पास ये मौका है कि हम खिदमत कर सकें, आप उन्हें क्या कहेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं कि अगर वो ये लोग आज काम कर लें तो कल इनकी जन्नत बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो काम कर रहे हैं इसलिए जन्नत बन सकती। जिनके माँ बाप से हैं कोल, उनको उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हमें वालदैन नहीं होते तो आप क्या महसूस करते हैं? बहुत हमें पता है यार, रब को पता है, कसम खुदा की हमें पता है भी, हमें पता है यार भाईजान भी कि हम कैसे गुजरे अपने अपने हालात पे, कैसे गुजरे, कैसे चलना है, कैसे फिरना है। माँ बाप नहीं है तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास माँ बाप है उनको चाहिए इज़्ज़त करे, इसकी माँ बाप जन्नत है, और उनकी खूब खिदमत करे। और यहाँ पे दोस्तों के साथ रहते हैं? हाँ, यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। तो हुकूमत को सबसे पहले बड़ा काम क्या करना चाहिए? ये हुकूमत को सबसे ये बड़ा काम ये करना चाहिए भी, गरीबों को यहाँ का हक मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। और ये जो महंगाई हो रही है, जितनी महंगाई, कम करना चाहिए। इसको कम करना चाहिए। और हम महंगाई इतनी हो रही है। अच्छा ये जो लोग मादद के साथ आप भी एक मजदूरी मेहनत करते हैं, ये जो लोग रोड के ऊपर भीख मांगते हैं, उनके हाथ में बेलचा होता है और वो लोगों को कहते हैं हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, ये ठीक काम करते हैं? नहीं, ये गलत काम। वो क्या करें, वो अगर दिहाड़ी अगर नहीं लगेगी तो काम पे अगर जाते हैं, अगर काम आपने कभी ऐसा किया? नहीं, आपको लगता है कि ये गलत है ना? गलत है, भीख मांगना गलत बात है? गलत बात है। मेहनत कर ले। मेहनत कर ले, बिल्कुल।
वेल डन यार, आप मेहनत करते हैं और आपके वालदैन नहीं हैं और इनका यही मैसेज है कि जिनके वालदैन हैं उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें और जन्नत कमाएं। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी, इनका ये कहना है कि मैं अपना गम किसी को नहीं सुना सकता, ना मेरे वालिद साहब हैं, ना मेरी वालदा हैं, ना मेरे भाई हैं, ना मेरी बहन है, मैं अकेला हूँ। मैं जब अपने घर जाता हूँ खाना खुद पकाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। तो नाज़रीन, मेरी भी आप लोगों से अपील है कि अपने वालदैन की खिदमत करें, ये आपका फ़र्ज़ है, ये एक इबादत है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और हुकूमत जो कि मुसलसल ये बात करती है कि हम अपना घर अपनी छत के नाम से मंसूबा लेकर आए हैं, ये वो लोग हैं जो हकदार हैं, जो किसी शहर से लाहौर आए हैं और यहाँ पे रहने के लिए छत नहीं है, रेंट के ऊपर रहते हैं। और वो लोग जिनका अपना कोई नहीं है, जिनके वालदैन ही इस दुनिया में नहीं है और वो अकेले रहते हैं, उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। जो लोग मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास गुजारा करने के लिए 1000 रुपये तक नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए जो महंगाई है उसको कम किया जाए ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो पहले से कम हो जाए। देखिए, हुकूमत ने आज नून लीग की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत आ सकती है, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है। देखिए, इलेक्शन से पहले सियासतदान ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि हम आपके जो हालात हैं वो पहले से ठीक कर देंगे, लेकिन जब ये लोग हुकूमत में आते हैं तमाम दावे, तमाम वादे जो हैं भूल जाते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से हैं और इनका जो गुजारा है वो कैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे रोड पे क्यों लगाए जाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल। ये देखें, इनको चाहिए लोगों पे पैसे लगाना है। आवाम पे? हाँ, वहाँ पे लगाते तो अच्छा था, वहाँ पे इनकी तरफ जाती है, वहाँ पे लगाते हैं रोड पे। ये कहते हैं बस अमीर लोग इधर चलें, गरीब आदमी रहे ना, ख़त्म हो जाए, बस ये चीज़ कहते हैं। वो इधर वहाँ पे खड़े हो जाओ ना, वहाँ पे भाई कैमरा मारना उधर, वो देखो बाइक वाले खड़े हुए हैं, वहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े का चलान कर देते हैं वो भाई। वो रोज़ी कमाने दे नहीं रहे, पर्चा देंगे बस। इधर खड़े क्यों कमाने के लिए खड़े हो? वो ये चीज़ कह रहे हैं हमें। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती? नहीं, कोई उम्मीद। कोई एक काम जो आपके इस हुकूमत का आपको बेहतर लगा? इसको मैं कोई भी नहीं अभी तक। कोई एक काम तो होगा भाई। रोड के अलावा कुछ नहीं नजर दे रहे हमें यार। वो भी रोड खराब है, पीछे जाके देखे तो सही। ये अल्लाह गोल चक्कर आगे देखा होगा आपने, तो मेरे ख्याल में साल होने वाला है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। देखिए जी, इनका भी ये कहना है कि कोई ऐसा काम नहीं जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं पेंट का करता हूँ, कभी कभी सही चल रहा है काम आपका? काम नहीं सही चल रहा। काम को क्या हो गया? काम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ऐसा कब हुआ? फैक्ट्री में कोई हालात कब खराब हुआ? तकरीबन 6-7 महीने हो गए, मैं फैसलाबाद से इधर आया हूँ काम के लिए? काम के लिए। बच्चे भी इधर ही है। कुछ मिला काम? फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में ये बाइक चलाते हैं अभी बैठ कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन 1500 रुपया गुजारा? सुबह से 9 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक रहता है। सुबह 9 से और 1500 रुपये? 1500 रुपया रात के 1 बजे तक। क्या मुतालबा है हुकूमत से? कि कुछ मुतालबा क्या, पूरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। गरीब क्या करेगा, शुक्र ही करेगा, अल्लाह का शुक्र करते बस। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। आवाम का मुतालबा है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई का है, तो साथ ही साथ बिजली के बिलों का है, इनको भी बेहतर करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।